देखें, जो बिजली घर थाने में हम वहाँ पर बैठे हुए थे 21 तारीख से जो हमारा एहतजाज जारी था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि एक गलत FIR दर्ज किया गया है। ये अरकान असम्बली का इस्तेकाक है, वो असम्बली में आ सकते हैं, असम्बली में एहतजाज भी कर सकते हैं। और ये रासा करने वाला जो FIR था और जिसमें 250 के करीब नामालूम हमारे सियासी कारकुनों को जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा के शामिल किया गया था, तो इसके ख़िलाफ़ हमने एहतजाजी धरना दिया कि जब तक ये FIR जो इरासा करने वाला है, गलत FIR है, कायदे और क़वानीन के बरखिलाफ़ है, वापस नहीं किया जाता, हम इस थाने से वापस नहीं जाएंगे। या तो ये कि अगर हुकूमत समझती है कि FIR दुरुस्त है, हमें गिरफ़्तार कर ले और जो भी कानूनी कार्रवाई हो हमारे ख़िलाफ़ करे। लेकिन अफसोस की बात है कि 14 दिन तक हुकूमत ना तो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकी, ना हुकूमत ने वहाँ पर हमें गिरफ़्तार किया। हमारा धरना था, गिरफ़्तारी के लिए हम बैठे रहे, हम वहाँ से निकले नहीं। एक लम्हे के लिए भी हमारा कोई MPA जो है 17 के करीब जिनका नाम FIR में था, वहाँ से नहीं निकले, माँ सिवाय सिद्दीकी साहब के, जिनको ऑपरेशन के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा। तो आज तकरीबन 14 दिन के बाद हुकूमत बिलाखिर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। और ये बात अगर उनको सियासी फ़हम व फरासत होती, ये पहले दिन भी ये मसला हल हो सकता था। जब हम बिजली घर थाना गए, उनको जब ये पता है कि इनका इस्तेकाक है, फिर उसके बाद 25 जून को जो है असम्बली में एक करारदाद और एक रूलिंग दी गई। उस रूलिंग के तहत 26 तारीख को ही हुकूमत को FIR ख़त्म करके, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये 14 दिन हम वहाँ पर रहे हैं। ये बलूचिस्तान की तारीख़ में फिर दोबारा एक स्याह बहाब है कि एक हुकूमत अपने फ़ैसले कर नहीं पाती। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ैसले में उन्होंने कितना तहत्तुल का मुज़ाहरा किया, कितने वक्त लिया और कितने लोगों को अजियत दी, कितने निज़ाम में जो है जो इज़्तिराब पैदा किया और बलूचिस्तान में जो तलख़ियाँ हैं वो उसकी वजह से बढ़ी हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी ख़राबी और नाकामी की निशानियाँ हैं। हमने एक जमहूरी शख्स और जमहूरी नुमाइंदे होने का जो है फ़र्ज़ अदा कर दिया और हम आज जमहूरी तरीके से दोबारा वापस निकले। सर, जो दीगर मुतालबात हैं वो अभी तक तलब नहीं हुए हैं, अभी तक उन पर मुज़ाकरात नहीं। आज हमारी पार्टियों का, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का अलग, जमीयत उलमा इस्लाम का अलग एक इजलास होगा। उसके अलावा आज 6 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है हम अपने आइंदा के लाएअमल का भी ऐलान करेंगे। 6 जुलाई को जो है वो रिक्विज़िट इजलास जो हमने बुलाया था, तलब किया था हमारी दरख्वास्त पर अपोजिशन के, वो भी है और उसमें भी हम तफसीली अपनी बातचीत करेंगे। बलूचिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारे ये तो एक मुतालबा नहीं था, बल्कि ये तो हमारा एहतजाज था, मुतालबात, और अभी जो सही एहतजाज है वो तो अभी शुरू होने वाला है। क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया आपका और आपके न्यूज़ चैनल्स का। देखिए जी, हुकूमत ने एक FIR चाक किया। उस FIR चाक करने का मकसद ये था कि हमारी आवाज़ को दबाई जाए, और बजट जो बनाया गया है इसमें जो गफलत की गई है, जो आवाम का गला घोंटा गया है और आवाम दुश्मन जो बजट बनाया गया है, इसकी आवाज़ बुलंद करने पे हम पे FIR चाक किया गया और हमें दबाने की कोशिश की गई है। जैसे आपको मालूम है कि जैसे हम पे FIR चाक हुआ, हम थाने में गए, हमने गिरफ़्तारी दी है। 14 दिन बाद जो हमारा पहला मुतालबा था कि या तो हमें गिरफ़्तार किया जाए या हमारा FIR वापस लिया जाए, तो 14 दिन बाद हुकूमत ने होश के नाखून लिए और 2:30 बजे उन्होंने FIR वापस लिए। तो इन FIR से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है, जो PSTP बनी है, या जो बलूचिस्तान के साइल वसाइल है, या जो बलूचिस्तान की मादियात है, या जो बलूचिस्तान के जो हकूक़ है, उन पे हम समझौता नहीं करेंगे और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे, चाहे वो असम्बली के फ्लोर पे हो, चाहे वो अवाम में हो, चाहे वो सड़कों पे हो। तो इन चीज़ों से भी हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं इंशाल्लाह।